अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। वीकेंड गुजरा है और इस वीकेंड में उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई की होगी। अगर ट्राई की हैं तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताइए। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। आज हमारी रेसिपी बन रही है ऑरेंज चिकन विद नूडल्स। थोड़े से मसाले मैं शो शुरू होने से पहले रख रही थी तो नाक में चढ़ गए मेरे मसाले। अच्छा, ऑरेंज चिकन विद नूडल्स बना रहे हैं हम तो, क्योंकि ऑरेंजेस आने शुरू हो गए हैं मार्केट में और मैंने सोचा कि क्यों ना इब्तिदा कर दी जाए। ऑरेंजेस से जो जो रेसिपीज़ बनती हैं, हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि ऑरेंज सिर्फ हम एज अ फ्रूट के तौर पे खा सकते हैं, या तो खाने से पहले या खाने के बाद, लेकिन ऑरेंज का इस्तेमाल बहुत सारे डिज़र्ट्स में होता है, बहुत सारे ड्रिंक्स में होता है, बहुत सारे जो मेन कोर्स, ये जो सेवरी आइटम्स होते हैं उसमें होता है, बेकिंग में होता है। तो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी सिखा रही हूँ ऑरेंज चिकन विद नूडल्स। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज जूस है। अच्छा, ये कोई डब्बे का ऑरेंज जूस नहीं, ये फ्रेश जो कीनू आते हैं, वो 2 बड़े कीनू लिए थे, उसका मैंने ये जूस निकाल लिया, तो 1 कप जितना ये जूस है। ब्राउन शुगर इसमें जाएगी, साथ साथ इसमें होगा कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल, साथ साथ सोया सॉस इसमें जाएगा, सिरके का इस्तेमाल होगा, नमक का इस्तेमाल होगा, कॉर्नफ्लावर जाएगा, लहसुन अदरक जाएगा चॉप्ड हुआ हुआ। और इसका जो हम बैटर बनाएंगे वो बनाएंगे मैदे से, कॉर्नफ्लावर से और अंडे के साथ, नमक और काली मिर्च के साथ इसका बैटर बनेगा, जिसमें चिकन को हम डिप करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है। नूडल्स के लिए जब नूडल्स बनाऊंगी उसको किस तरह हमने, क्योंकि नूडल्स में भी हमें फ्लेवर्स देने हैं। अगर आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सादे नूडल्स उबाल के नमक के साथ रख देते हैं, उसके साथ कोई भी चिकन की कोई वैरायटी बनाई और रख दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्पैगेटीज़ या नूडल्स को बॉईल कर रहे होते हैं तो ज़्यादा तो उसमें कोई टेस्ट होता नहीं है, तो आपने उसको कुछ फ्लेवर देना होता है ताकि जिस चीज़ के साथ आप इसको कंबाइन करके खा रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा सा नूडल्स के अंदर भी आपको एक फ्लेवर मिले। तो वो फ्लेवर हम इसमें देंगे। और चिकन मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से, और फ्रिज से निकालने के बाद चिकन मेरे पास बोनलेस है, आधा किलो मैंने चिकन लिया था बोनलेस। क्यूब्स नहीं करवाए थे, आपके सामने ही उसके क्यूब्स करूँगी। बाइट साइज़ जो हमेशा मैं रखती हूँ कि बाइट साइज़ होना चाहिए, वो आपने रखना है। तो मैं फ्रिज से चिकन निकाल लेती हूँ बोनलेस, और उसके बाद हम इसके करते हैं क्यूब्स। आप चिकन को जो है उसमें ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, जो चेस्ट पीस होता है वो भी ले सकते हैं। साथ साथ आप इसको थाई पीस में भी बना सकते हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे, कन्वीनियंट लगे। थाई पीस में ये होता है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, और जो ब्रेस्ट पीस होता है वो उसमें थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, लेकिन ये कि बनता भी वो अच्छा है। ठीक है। तो दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके मैं पीसेस कर रही हूँ बाइट साइज़ के। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है मेरा पेज, फेसबुक पेज का लिंक, तो वहाँ जाना है आपने, उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप जो है वो मेरी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। वहाँ मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस के लिंक अपलोड कर रही होती हूँ, जहाँ जहाँ मेरी क्लासेस हो रही होती हैं, कोई इवेंट हो रहा होता है उसकी पोस्ट मैं अपलोड कर रही होती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसमें बैटर में मिक्स कर डालने के बाद, कोट करने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, यानी 15 मिनट के लिए इसी बैटर में आपने इसको पड़े रहने देना है। उसके बाद आप इसकी करेंगे फ्राइंग स्टार्ट, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे फ्राइंग स्टार्ट। ये देखें, ये अच्छा सा एक बैटर बन गया है, और इसको मैं करूँगी, चिकन इसमें डालूँगी और इसको अच्छा सा हम चिकन को इसमें कर देंगे मिक्स। ये देखिए, हमारे पास जो चिकन है बैटर में जिसको मैंने डिप किया था, इसको आपने 15 मिनट तक डिप करके रखना है। आधा किलो चिकन है जो आज हम बना रहे हैं ऑरेंज चिकन विद नूडल्स।
उसके लिए आधा किलो चिकन लिया था बोनलेस, उसको आपने बाइट साइज़ में कट कर लेना है, 1.5 से 2 इंच के क्यूब्स कर लें, पीसेस कर लें। और उसमें को जो हमने बैटर में डिप किया उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, आधा कप कॉर्नफ्लावर था, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर था और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया था नमक। ठीक है, अंडा 1 शामिल किया था। तमाम चीज़ों को पहले आपने मिक्स किया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने बैटर बना लेना है और उसके बाद इस तरह से आपने उसको डिप कर देना है इस बैटर में और 15 मिनट आपने छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आपने इसको करना है फ्राई। अच्छा, चिकन हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। अभी मैंने इसको चिकन को ऑयल में शामिल किया है, तो आपने फ़ौरन ही इसमें चमचे नहीं चलाने, थोड़ी सी चिकन सेटल हो जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। और चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है वरना वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, बस जब ये हल्की सी पीछे से हो जाए, सेटल हो जाए, आपने टर्न करना है और आपने निकाल लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। इसके लिए एक प्लेट रख ली है यहाँ पे ताकि हम चिकन निकालें तो हम इसके ऊपर रखेंगे निकाल के। और जो हमारे नूडल्स हैं स्पैगेटी वो भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, बॉईल हो गए। अभी इसका भी हमने बनाना है, इसको फ्लेवर देना है। और ये जो मेरे पास ऑयल है इसी ऑयल में से मैं थोड़ा सा ऑयल लेके नूडल्स भी बनाऊंगी और जो हमारी ग्रेवी है वो भी मैं इसी ऑयल में से तैयार करूंगी। आपने अलग से सेपरेट कोई ऑयल नहीं लेना है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया मैंने इसमें और इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक फाइनली चॉप। ठीक है, और आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, आपने इसको क्या करना है, सिर्फ सॉटे करना है। बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है। ताज़ा डालिएगा, उसकी बात अलग आती है। जब भी हम कोई चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है फ्रेश का। तो 1/2 टीस्पून अदरक थी फाइनली चॉप्ड और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन शामिल किया था। ठीक है, जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब आपने इसमें शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। साथ साथ आपने इसमें शामिल करनी है ब्राउन शुगर। इसको अच्छा सा मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मिर्चें जले नहीं। ठीक है, साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है सिरका। सिरका जाएगा इसमें। और इसमें मैं शामिल करूंगी जो मेरे पास है यहाँ पे ऑरेंज जूस, ये इसमें चला जाएगा। सोया सॉस इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून में इसमें सोया सॉस शामिल करूंगी। पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी मैं। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी 1/4 कप जितना। ऑरेंज जूस हमने इसमें डाल दिया है 1 कप। ठीक है, अब मेरे पास जो यहाँ ये बचा हुआ था कॉर्नफ्लावर, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अच्छा, हमने ऑयल शामिल कर दिया है सॉस पैन में। इसमें मैं शामिल करूंगी चिली गार्लिक सॉस। फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दूंगी और इसमें मैं शामिल करूंगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना। साथ साथ काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा और जो मेरे पास ये स्पैगेटीज नूडल्स हैं ये हम इसमें शामिल कर दें। ठीक है,
ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। नूडल्स को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून। ठीक है, ये हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। थोड़ी सी आपने हरी प्याज इसमें डालनी है जो आज हमने बनाया है। ऑरेंज चिकन विद नूडल्स यहाँ पे तैयार है। और बाकी की जो स्प्रिंग अनियन है ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ जो हमारी चिकन है कढ़ाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑरेंज चिकन विद नूडल्स जो है ये तैयार हो चुकी है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। मेरे पास एक कॉल भी आई थी काफ़ी दिन पहले। उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई चाइनीज़ रेसिपी बनानी सिखाएं थोड़ी सी डिफरेंट। तो आज मैंने ये आपको बनाना सिखा दिया है चाइनीज़। ये आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेरे पेज को जाके उसको भी लाइक करना है। और पेज को लाइक करने से ये होता है कि मैं कोई भी वहाँ पे अपनी पोस्ट अपलोड कर रही होती हूँ, कहीं भी मेरी क्लास होती है, कहीं भी कोई इवेंट होता है, या मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाती हूँ उसके लिंक मैं वहाँ पे पोस्ट कर रही होती हूँ। तो अगर आपने मेरा पेज लाइक किया हुआ होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। ठीक है, साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, वो भी उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो आज की रेसिपी का जो हमने बनाई है ऑरेंज चिकन विद नूडल्स, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ शो अगर मिस हो गया है तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आज का शो तो आपको मिलेगा ही। पिछले तमाम शोज़ आप मेरे देख सकते हैं। और कोई भी शो अगर आपसे पिछला मिस हो गया है, नहीं देखा हो, या आप हमारा चैनल नए देखने वाले हैं, नए व्यूवर हैं, तो आप पिछले मेरे तमाम शोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी मेरा शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई मैसेज करना चाहें, कुकिंग से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी यहाँ कॉल नहीं लगती है, नंबर बिज़ी जा रहा होता है, या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो साथ साथ बहुत सारी फरमाइशें भी आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह फरमाइशें भी साथ साथ आपकी पूरी होंगी। और विंटर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाई हैं, करवाई हैं और करवा भी रही हूँ। पिछले हफ्ते भी करवाई, उससे पिछले हफ्ते भी कराई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने रेसिपीज़ को ट्राई भी किया होगा। और इस हफ्ते जो है हम मीठा भी बनाएंगे, एक सर्दियों से रिलेटेड एक मीठा बनेगा। साथ साथ एक प्रॉन बिरयानी की फरमाइश थी, तो इंशाल्लाह प्रॉन बिरयानी भी इस हफ्ते हमारे मेन्यू में शामिल है। तो प्रॉन बिरयानी आप सीख सकते हैं। साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। सूप आप सीख सकते हैं। इस हफ्ते हमारा सूप भी आ रहा है। तो मेरी कोशिश है कि जब तक थोड़ी थोड़ी, हालांकि अभी कोई इतनी सर्दी पड़ी नहीं है यहाँ पे कराची में, आपको पता है इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि नहीं हम क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जो कराची में रहते हैं, हम लोग स्वेटर्स और शॉल्स और ये चीज़ें बहुत कम ख़रीदते भी हैं, बहुत कम पहनने में भी आती हैं। जो मोटे कपड़े होते हैं वो हम बहुत कम बनाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, लेकिन बनाते हैं लोग, शौक़ होता है उनको पहनने का, तो लोग बनाते हैं और पहनते हैं। इसी तरह वो खानों को भी इंजॉय करना चाहते हैं सर्दियों में, कि जब सर्दियाँ आएँ तो मुख्तलिफ़ तरह के सूप्स, मुख्तलिफ़ तरह के सी फूड और मुख्तलिफ़ तरह के मीठे जो सर्दियों में खाए जाते हैं वो खाएं। अच्छा, मेरे पास पंजीरी की फरमाइश आई थी, तो इंशाअल्लाह पंजीरी भी आपको बनानी सिखाऊंगी। या तो पंजीरी सिखाऊंगी या फिर वो जो लड्डू होते हैं, सूजी के लड्डू कहलाते हैं वो, मुझे उसका नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, वो मेवे के साथ बनते हैं। इंशाअल्लाह वो या तो आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो ये दो रेसिपीज़ की भी फरमाइश आई हुई थी। साथ साथ मैं अपने फेसबुक पेज पे भी देख लेती हूँ कि हमारी
बहुत सारी फरमाइशें फेसबुक पे भी आई हुई होती हैं, जो मेरा पेज है उस पे। ये देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ सारे, और साथ साथ हमारा जो मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी मेरे शो का लिंक अपलोड कर दिया जाता है। और यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल है मेट्रो वन न्यूज़ का, उसको जाएं आप, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन आप प्रेस कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल से अभी खुल नहीं रहा है, कुछ नेट का मसला है, मैसेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं, वरना मैं आपको मैसेजेस पढ़ के बताती कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि बहुत सारी चीज़ें फ़िश से रिलेटेड बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। इस हफ्ते भी बनेंगी बहुत सारी रेसिपीज़, उससे अगले नेक्स्ट वीक में भी बहुत सारा मैंने प्लान किया हुआ है कि सर्दियों से रिलेटेड हम चीज़ें बनाएंगे। और ये वाली जो रेसिपी है, चाइनीज़ भी का खाने का मज़ा भी सर्दियों में ज़्यादा आता है, क्योंकि सर्दियों में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आ रही होती हैं, चाहे वो हरी प्याज हो, चाहे वो गाजरें हों, चाहे वो और कोई चीज़ हो। अब शिमला मिर्च है, वो पहले हरी आती थी, अब आपको काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी वालों के पास पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च भी नज़र आती है, लेकिन वो सीज़न के हिसाब से आती है, जब आती है तो बहुत ज़्यादा आती है और जब नहीं होती तो नहीं मिलती है। तो सर्दियों में सब्जियों का मज़ा ही कुछ और है खाने का। और साथ साथ जब हम गरम गरम चाइनीज़ खाते हैं, बनाते हैं और गरम गरम सर्व करते हैं, तो सर्दियों में मज़ा आता है खाने में ऐसी चीज़ें। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर्दियों में ही उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। पेज का मैंने अपने बता दिया आपको, लिंक चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, दोनों को आपने लाइक करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है। और साथ साथ आप अगर मेरा लाइव शो देखना चाहते हैं तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के लाइव चैनल पे जाके, लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके, वहाँ पे भी आप मेरा लाइव शो देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, और अब कोई आप लोग बहाना नहीं कर सकते कि अब हमने देखा नहीं। और अगले दिन भी हमारा रिपीट होता है, नेक्स्ट डे भी दोपहर 1 बजे भी रिपीट होता है प्रोग्राम, रात को भी हमारा शो अपलोड हो जाता है। तो बहुत सारे ज़राए हैं शो देखने के। और ये देख, चिकन यहाँ पे गिर गई तो इसको मैं ऊपर रख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। चिकन भी उछल रही है कि मतलब आज उसको मज़ा आया है ऑरेंज जूस में पकने में। और वो कह रही है कि बस जल्दी से मेरे ठंडा होने से पहले जो है मुझे खा लिया जाए। तो इंशाल्लाह अब शो का टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया है, ख़त्म होने वाला है। तो अब आप देखें, अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये देखें, अब सॉस आपको उस वक्त इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था जब मैंने इसमें चिकन शामिल की थी, लेकिन अब देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल सॉस नहीं है, सॉस अच्छी तरह चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। आपको कहीं भी सॉस नज़र नहीं आएगा। जब मैंने इसमें डाली थी चिकन तो बहुत सारा सॉस था, लेकिन अब आपको इसमें बिल्कुल सॉस नहीं नज़र आ रहा, ये देखिए, ठीक है। सारा चिकन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसी से ही फ्लेवर आएगा इसका। और ये आप नूडल्स के साथ जो है वो डाल के इसके नूडल्स के ऊपर या राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं। आप फ्राइड राइस बना लें, गार्लिक राइस बना लें, कॉर्न फ्राइड राइस बना लें, एग फ्राइड राइस बना लें, ज़रूरी नहीं आप उसमें वेजिटेबल्स डालें, आप एग फ्राइड राइस बना लें, उसके साथ आप इसको खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आध बोटी मैं इसमें रख देती हूँ और, ठीक है, ये देखिए, और आप इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। और चिकन, मैंने भी चिकन का पीस खाया था, बड़ी सॉफ्ट है। और सॉफ्ट इसीलिए है कि मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ओवर फ्राई नहीं करना, वरना क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करते हैं, उसको फ्राइंग करते रहते हैं जब तक वो डार्क नहीं हो जाती, जब आप उसे निकालते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो ड्राई हो जाती है, उसकी जूसीनेस ख़त्म हो जाती है। और जब आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो आपको
हार्ड लग रही होती है, बहुत ड्राई लग रही होती है, मज़ा नहीं आ रहा होता खाने में। और अगर आप और ज़्यादा जूसी टेक्सचर चाहते हैं तो आप चिकन का थाई बोनलेस का यूज़ कीजिएगा। थाई पीस का जो बोनलेस होता है उसमें एक तो वो जूसी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि बहुत अच्छा बनता है उसका जो थाई पीस का जो बोनलेस होता है। ठीक है, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जिनसे चिकन मंगवाई थी उन्होंने मुझे ये चेस्ट पीस ला के दे दिया, तो मैंने इसका बना लिया। दोनों बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी का बनाएं, आप इसका भी मैंने जैसे बनाया आप इसका बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी ट्रिक होती है फ्राइंग करने की, जो मैंने आपको बता दी कि ओवर फ्राई नहीं करना है आपने इसको। और कॉल दोबारा से जब भी आप लोग हमें करते हैं, हमारे लाइव शो पे करते हैं, तो आपने क्या करना है, टीवी का वॉल्यूम ज़रूर म्यूट किया करें, बंद कर दिया करें, ताकि आपकी मुझसे बात हो सके, आप जो बात कहना चाहते हैं वो कह सकें और आपकी लाइन ड्रॉप ना हो। ठीक है, ये रोज़ाना मैं आपसे बार बार कह रही होती हूँ। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।